अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ बेटा, आज हम एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे, यानी एक्सरसाइज 2.4। तो इससे पहले आप लोगों को मैंने पढ़ाया एक्सरसाइज 2.3 तक। चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। अब इसका लास्ट टॉपिक है। इस एक्सरसाइज में हमें क्या पढ़ना है, इससे पहले आप लोगों को मैंने पढ़ाया पॉलिनोमियल के बारे में, यानी पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम। नाउ वी विल डिस्कस द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, यानी आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज, इसमें हमें क्या पढ़ना है? इसमें हमें बेटा पढ़ना है कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज। पहले आप लोगों को मैं ये बताऊं कि ये आइडेंटिटी किससे कहते हैं। आइडेंटिटी यानी ये जो आइडेंटिटी है, हाउ वी डिफाइन एन आइडेंटिटी। तो आप लोगों ने सुना होगा इक्वेशन, यानी इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट विच कंटेन्स द साइन ऑफ इक्वालिटी। लेट अस टेक एन एग्जांपल, x plus 1 equals to 9। दिस इज एन इक्वेशन बेटा, यानी दिस इज एन इक्वेशन। अगर हम लेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू, आप लोगों को पता है दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यस, तो आपका क्वेश्चन होगा, सर इट आल्सो कंटेन्स द साइन ऑफ इक्वालिटी, क्या इससे हम इक्वेशन कहेंगे? यस, मगर एक और चीज जो क्या आपको अपने दिमाग में रखना है, when we solve this equation we get x equals to 9 minus 1 equals to 8. This 8 is the solution of this equation। यानी मतलब क्या है, अगर हम x को रिप्लेस करेंगे 8 से, then at x equals to 8 we get LHS equals to RHS। It means that, यानी ये जो इक्वेशन है, it satisfies some particular values। Why values? It is linear, it satisfies a particular value, that is 8। मगर जब मैं बात करूंगा क्वाड्रेटिक की, क्यूबिक की, बाई क्वाड्रेटिक की, जो आपको यानी हायर क्लास में पढ़ने हैं, तो ये x जो है, यानी जब ये कुछ पर्टिकुलर वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, देन वी कॉल दिस इज एन इक्वेशन। मगर जब मैं इसकी बात करूं, इसकी बात, अगर मैं a का वैल्यू, यानी a का वैल्यू कुछ 1 लेंगे, b का वैल्यू कुछ 2 लेंगे, देन LHS इक्वल्स टू RHS। फर्क तो, यानी व्हाट इज द डिफरेंस देन? दिस इज इक्वेशन, यस दिस इज एन इक्वेशन, दिस इज आल्सो एन इक्वेशन। मगर क्वेश्चन जो है, हाउ वी डिफरेंशिएट एन आइडेंटिटी एंड एन इक्वेशन। इक्वेशन जो होती है, इक्वेशन सेटिस्फाई करती है कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज, जैसे कि मोबाइल होता है, मोबाइल का कोई पर्टिकुलर पासवर्ड होता है, कोई पर्टिकुलर पासवर्ड होता है। मगर ये जो, जब हम आइडेंटिटी की बात करेंगे, आइडेंटिटी जो होती है ये क्या होती है, ये यानी आइडेंटिटी टेक्स एनी वैल्यू, यानी वेरिएबल का मैं कोई भी वैल्यू दूंगा, इट सेटिस्फाइज, दैट मीन्स एट, यानी व्हेन वी टेक एनी वैल्यू ऑफ ए और बी, देन LHS इक्वल्स टू RHS। उसी को हम बेटे कहते हैं एन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी की भी बहुत किस्में होते हैं, यानी इट हैज ओनली नॉट ए वन टाइप, नो इट हैज मेनी टाइप्स। यहां जो मैं आइडेंटिटीज जो आपके साथ में डिस्कस करूं, दैट इज, उनको हम कहते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। बट जब आप क्लास 10th में जाओगे, उधर आपको पढ़ना है चैप्टर ट्राइगोनोमेट्री, तो शायद है चैप्टर नंबर 8, 8.4 10th में शायद, या 7, चैप्टर नंबर 7 है, तो 8.4 और 7.4 यही है। तो उसमें भी हमें कुछ आइडेंटिटीज पढ़ने, जिनको कहते हैं ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। दिस इज आल्सो एन आइडेंटिटी। तो ये जो थीटा होता है, ये क्या होता है? ये बेटा होता है एंगल। जब हम थीटा का वैल्यू कुछ भी देंगे, यानी 0 देंगे, 30, 45, 60 और 90, 180, तो जब हम वैल्यू देते हैं उस पे LHS किसके बराबर आता है? RHS।
मगर यहाँ जो मुझे लेक्चर आप लोगों के साथ डिस्कस करना है बेटे, दैट इज यानी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। तो जब जो सबसे पहली वाली आइडेंटिटी यहां आपके साथ में डिस्कस करूं, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, जो कि आपको अपने माइंड में रखने हैं बेटा। यानी पहले वाली क्या है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ये किसके बराबर होता है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। यस, फर्स्ट आइडेंटिटी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। जो दूसरी वाली आइडेंटिटी है बेटा वो क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यस, एक और आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यस, एक और आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चलिए, सबसे यानी कुछ आइडेंटिटीज जो यानी ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 2.5, लास्ट वाली एक्सरसाइज 2.5 जो एक्सरसाइज है, इसका जो पहला क्वेश्चन है बस इन्हीं आइडेंटिटीज पे यानी उस क्वेश्चन की बुनियाद है। सबसे पहला पॉइंट इससे इसके अलावा भी यानी वी हैव टू डिस्कस some more identities, that is a plus b plus c whole square, a plus b whole cube, a minus b whole cube, a या इसी तरह एक और a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट ये जो आइडेंटिटीज है हर वक्त यानी आपको काम आएगी। पहली वाली आइडेंटिटी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। दूसरी वाली आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यस, and last one, that is a square minus b square, that is equal to a plus b into a minus b. Now we will take the question number 1 of exercise 2.5. हाँ बेटा, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है use suitable identities to find the following products. पहला वाला जो क्वेश्चन है that is x plus 4 into x plus 10, x plus 4 into x plus 10। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सिंपलीफाई करेंगे। हाँ बेटा, यानी ये जो क्वेश्चन है x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10, तो कैसे करेंगे, पहले चेक करेंगे। ऐसा नहीं करना है पहले आप डायरेक्ट प्रोडक्ट करोगी ना बाबा, करना क्या है, क्वेश्चन में गिवन है, इट इज गिवन इन क्वेश्चन, यूज सुटेबल आइडेंटिटी, यानी वी हैव टू यूज एन आइडेंटिटी, हमें आइडेंटिटी का यूज करना है। ये नहीं करना है कि पहले आप x को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे फिर 4 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, क्वेश्चन है कि यूज सुटेबल आइडेंटिटी। चलिए आइडेंटिटी का यूज करेंगे एंड वी विल गेट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10। पहले कंपेयर करेंगे कौन सी वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। चलिए पहली वाली आइडेंटिटी x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी। यस, x का वैल्यू दैट इज x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, दैट इज 4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, दैट इज 10। यानी हम लिखेंगे यहां, चले बेटे हम लिखेंगे यहां, आता है, हाँ बेटा पहले लिखेंगे हियर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a दैट इज 4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b दैट इज 10। दिखाई देता है पूरा। चलिए तो क्या करेंगे, therefore x plus 4 into x plus 10 equals to, this is equal to x square, this is equal to x square plus a, what is the value of a का वैल्यू है भाई 4, b का वैल्यू क्या है that is 10 into क्या है x प्लस क्या है 4 into 10। यस, क्यों, एक्स स्क्वायर प्लस को ऐसे इसका फोटो स्टेट करो, हाँ यानी एक्स स्क्वायर प्लस प्लस ए का वैल्यू क्या है दैट इज 4,
बी का वैल्यू क्या है, डेट इज 10 इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। हाँ भाई, एक्स स्क्वायर 10 प्लस ए क्या बनेगा 14x प्लस है भाई 40। 4 इंटू 10 डेट इज बेटा 40। यानी मैंने क्या किया बेटा, हमने आइडेंटिटी यूज की। कौन सी वाली आइडेंटिटी यूज की, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो पहले आपको कंपेयर करना है इस वाले पार्ट को इसके साथ। x की जगह x, a की जगह यानी a का वैल्यू डेट इज 4, ये जो b का वैल्यू है डेट इज 10। तो देन वी यूज एन आइडेंटिटी एंड वी गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। बट कीप इन माइंड, यहां आपको लिखना है यूजिंग आइडेंटिटी, मगर कौन सी वाली आइडेंटिटी, यानी यूजिंग आइडेंटिटी एंड आइडेंटिटी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। नाउ अब लेंगे इसका दूसरा वाला पार्ट। ये था बेटा इसका पहला वाला पार्ट। हाँ भाई, अब लेंगे इसका एक और पार्ट, यानी x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10। यस, x प्लस दिखाई देता है, चेक करो। यस, x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10। देखिए बेटे, x what is the value of a, that is 8, what is the value of b, that is minus 10। यानी यहां लिखेंगे a क्या है भाई 8 दिखाई देता है, चेक करो। यस, b का वैल्यू क्या है -10। ठीक है, चलिए नाउ वी विल यूज एन आइडेंटिटी, मगर कौन सी वाली आइडेंटिटी, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी किसके बराबर होता है, एक्स स्क्वायर। हाँ सर जी, एक्स स्क्वायर ऐसे ही प्लस ऐसे ही, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, दैट इज 8, प्लस को ऐसे ही लिखेंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, दैट इज -10 इंटू है एक्स प्लस क्या है, प्लस है भाई 8 इंटू है -10। मगर यहां लिखना है यूजिंग क्या, एन आइडेंटिटी। फिर एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या बनेगा बेटा 8 प्लस माइनस -10 इंटू क्या है एक्स, ये जाएगा इधर, ये बनेगा प्लस माइनस -80 दिखाई देता है, चेक करो। एक्स स्क्वायर प्लस -2 इंटू एक्स -80, ये क्या बनेगा, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस -2x-80। यानी इसका जो आंसर आया वो क्या आया बेटा, दैट इज एक्स स्क्वायर -2x-80। नो, इसके बाद एक और पार्ट लेंगे इसका, पार्ट नंबर 3। यस, यानी पहले जब आप क्वेश्चन नंबर 1 को सिंपलीफाई करोगे तो सबसे पहला पॉइंट जो है दैट इज दीज इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज। इसके बाद भी हमें कुछ आइडेंटिटीज पढ़ने हैं, मगर ये जो 4 है ये तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें यूज होती है। हाँ भाई, इसके बाद है इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 क्या है भाई, 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 5। यस, तो कौन सी वाली आइडेंटिटी, सेम आइडेंटिटी x फोटोस्टेट, यानी x की जगह x दैट इज 3x है ना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, चेक करो दिखाई देता है कि नहीं। अच्छा, a क्या है, a है भाई 4, b क्या है, b है -5। ठीक है कि नहीं x। अच्छा, तो अब करेंगे क्या बेटा, यानी कैसे करेंगे सिंपलीफाई। पहले सेम आइडेंटिटी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, दैट इज 3x। x के बदले क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 3x होल स्क्वायर, फिर क्या है प्लस, लिखेंगे प्लस बेटा, फिर क्या है a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, दैट इज 4, फिर बीच में है प्लस, मैं भी क्या लिखूंगा प्लस, फिर क्या है b, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, दैट इज -5 दिखाई देता है, चेक करो। फिर है x के बदले क्या 3x है ना, फिर क्या है प्लस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, दैट इज 4 इंटू -5। यस,
मगर एक और बात है, या आपको लिखना है यूजिंग एन आइडेंटिटी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। अब क्या करेंगे, a बनेगा 9x स्क्वायर। क्यों, ये जो पावर है 3 के साथ भी है, x के साथ भी है, फिर प्लस, फिर 4 प्लस माइनस माइनस 5 इंटू क्या है बेटा 3x, इन दोनों का इंटू, मगर प्लस माइनस माइनस 20। यस, ये क्या बनेगा 9x स्क्वायर, ये क्या बनेगा, यहां लिखेंगे प्लस, ऊपर ऊपर, हाँ चलो कोई बात नहीं, ये दिखाई देता है स्टेप। चलो बेटा यहां, चलिए यहां लिखेंगे 9x स्क्वायर, फिर क्या है माइनस 5 माइनस 4 दैट इज 1, बट माइनस 1, और क्या बनेगा 3x, है ना बेटा, माइनस क्या है 20। यानी इसका जो सोल्यूशन आया वो क्या आया बेटा, वो आया 9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20। यस, यानी हमने क्या किया बेटा, हमने आइडेंटिटी यूज की, कौन सी वाली आइडेंटिटी यूज की, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। नाउ पार्ट नंबर 4, यानी इसका जो चौथा पार्ट है, अब हम पार्ट नंबर 4 इसका डिस्कस करेंगे। हाँ बेटा, पार्ट नंबर 4 क्या है, हाँ भाई वो क्या है, दैट इज वाई स्क्वायर प्लस 3/2, 3/2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 3/2। यस, तो सबसे पहला पॉइंट, सर कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, ये तो अब नहीं हो जाएगी। हाँ, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, है ना, सिंपली हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, ए वाली, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। What is the value of a, that is y square, what is the value of b, that is 3/2। तो यहां लिखेंगे सॉल्यूशन यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी वाली, यही वाली, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यस, तो ए का वैल्यू दैट इज वाई स्क्वायर, मगर इसके ऊपर भी स्क्वायर रहेगा। यस, बीच में क्या है माइनस, फिर है बी स्क्वायर 3/2 होल स्क्वायर, तो यहां लिखना है यूजिंग आइडेंटिटी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या बनेगा, पावर के ऊपर पावर, यानी पावर जो है इनका क्या करेंगे, इंटू करेंगे। मान लीजिए आपके पास 3 स्क्वायर है, इसके ऊपर 5 है, तो ये क्या बनेगा 5 2 10। एक लॉ पढ़ लिया आपने पहले वाले चैप्टर में, पावर के ऊपर जब पावर होता है तो उनका क्या होता है, इंटू होता है बेटा। माइनस ये क्या बनेगा 9, ये पावर 3 के साथ भी है, ये पावर बेटा 2 के साथ भी है, ये बनेगा 4। इसके बाद जो इसका एक और पार्ट है उसमें आप खुद ट्राई करोगे। तो लास्ट में आपको मैं यहां कुछ पॉइंट्स क्लियर करूं कि मैंने क्या पढ़ाया इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन में हमें कुछ एक्चुअली कुछ आइडेंटिटीज पढ़ने हैं। तो आज मैंने आपके साथ सिर्फ 4 आइडेंटिटीज डिस्कस की। क्या क्या, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, और है भाई a प्लस बी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक और इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक और आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने आज आपके साथ डिस्कस किया। तो इंशाल्लाह अब डिस्कस करूंगा मैं अगले टॉपिक में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।